Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says, amongst the following, the total number of compounds soluble in aqueous NaOH is। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हमें प्रोवाइडेड हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो सॉल्युबल हैं aqueous NaOH में। ओके, सो की concept here is solubility in aqueous NaOH। तो हम solubility देखेंगे इन कंपाउंड्स की इन aqueous NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम नेचर देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस के साथ कौन से कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं जो एसिडिक होंगे? बिकॉज एसिड react with base and they form salts, salt plus water। ठीक है, तो बिकॉज एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं विच आर soluble salts। इस वजह से जो भी कंपाउंड्स इनमें से एसिडिक होगा दैट विल रिएक्ट विद द बेस NaOH। ओके, सो वी कैन से दैट टू बी soluble in aqueous NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड्स हमें प्रोवाइडेड है, तो इट शुड बी एसिडिक, या तो वो कंपाउंड एसिडिक हो और इट शुड बी पोलर। ओके, बिकॉज ये NaOH क्या है? इट इज अ पोलर कंपाउंड। तो पोलर अगर ये स्पीशी है तो इट विल डिसॉल्व पोलर स्पीशीज बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसमें से जो भी कंपाउंड्स अगर वो एसिडिक हैं या फिर वो पोलर हैं तो वो सॉल्युबल होंगे एक्वस NaOH में। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं ये सारे ऑप्शंस जो हमें कंपाउंड्स प्रोवाइडेड हैं to find out which one is or will be soluble in aqueous NaOH। तो फर्स्ट जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज NH2 attached to a benzene ring। अब इसमें अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? इट हैज अ लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, और जो भी स्पीशी लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो क्या होता है? इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक है, इट विल नॉट रिएक्ट और नॉट soluble in aqueous NaOH। Okay, that means this first compound is not soluble in NaOH। second compound हम देख लेते हैं SO3H। तो इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है SO3H ग्रुप, इसमें ये क्या है? दिस इज एसिडिक। दिस इज एसिडिक ग्रुप बिकॉज इसमें क्या होता है? ये जो SO O एंड OH, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड प्रोटॉन इसमें से रिलीज होता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? इट फॉर्म्स अ स्टेबल स्पीशी जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है एंड जो डबल बॉन्ड है दैट आर प्रेजेंट इन डीलोकलाइज्ड फॉर्म। तो इस ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है डीलोकलाइजेशन से। ओके, दैट मीन्स कि ये एसिडिक है, तो इट विल रिएक्ट विद NaOH। तो NaOH से ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म इट्स soluble salt like this। Okay, so this is soluble। अब हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं OCH3 which is methoxy benzene।
तो इसमें क्या है, इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स कि ये एसिडिक नहीं है, एंड इट विल बी नॉट soluble in NaOH. COOH attached to a benzene ring which is benzoic acid. तो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? वी नो दैट ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ओके, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और हमने क्या समझा था कि जो भी एसिडिक ग्रुप होगा, कंपाउंड होगा, वो रिएक्ट करेगा विद NaOH एंड इट विल फॉर्म इट्स soluble salt. तो ये benzoic acid will react with NaOH and it will form its salt like this. Okay, so we can say that this is also soluble. इसी तरह जो नेक्स्ट कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है विच इज फिनॉल। तो फिनॉल में भी क्या प्रेजेंट है, ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड जिसकी वजह से ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH, and it will form its soluble salt. तो इसकी भी एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, बिकॉज प्रोटॉन को रिलीज करके जब फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है दैट इज वेरी स्टेबल, तो इट इज ऑल्सो soluble in NaOH बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं जो हमें प्रोवाइडेड है। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं, Me attached to a benzene ring। तो Me क्या है, Me is CH3 ग्रुप। ओके, तो इनको हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। Methyl benzene, and this is naphthalene, and this benzene ring attached to CH double bond CH2। तो ये इसमें हम देखें तो ये कौन किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, इनमें किसी में भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। These have no acidic hydrogen। ओके, तो ये एसिडिक तो नहीं है। इसके अलावा ये किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। ओके, तो ना ये एसिडिक है ना ये पोलर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल थ्री आर not soluble in NaOH। ओके, तो हमने सारे कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया, अब हम सम देख लेते हैं। तो टोटल कंपाउंड्स soluble in aqueous NaOH are, तो कौन से कंपाउंड soluble थे, this SO3H group जिसमें प्रेजेंट था, this carboxylic group and phenolic group। तो टोटल कंपाउंड्स कितने प्रेजेंट है, it is 3। So we can say that among the following, three compounds are soluble in aqueous NaOH, okay, which is option number second, or compound second, fourth, and fifth. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.